Democracy is a system of the people, for the people, by the people. but the people are retarded. Democracy is dead. Stone cold dead. The illusion. जब तक आप एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे तो बाहर बैठ के हवाई बातें करने से अलावा आप उसको ठीक कैसे करेंगे। सबसे पहले किंग जॉन है, उसके बाद उसके कुछ नोबेलिटीज हैं, नोबल्स लोग हैं, उसके बाद कुछ नाइट्स हैं, जंगजू हैं, फिर उसके पीछे हैं आम लोग। टैक्स सारा कलेक्ट किया जाता था आम लोगों से, आपसे या मुझसे। आज के दौर के अंदर एलीट हो सकता है, वो पॉलिटिकल एलीट हो सकता है, वो रिलीजियस एलीट हो सकता है, वो एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वाला एलीट हो सकता है, या वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलीट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, फेडरल सेक्रेटरी है, वो एक एलीट हो सकता है। वो सड़क पक्की करवा दे, आपकी नाली बना दे, आपको सुई गैस लगवा दो, आप कहते हैं ये बंदा बड़ा अच्छा काम करे, इसको वोट देने में। वो वोट लेने के लिए आपको काम करवाता है, आपसे वोट बैंक इकट्ठा करता है, वो जाके और जब आपके सिविलियन अदारे आपस में कमजोर होते हैं, उनकी यूनिफिकेशन नहीं होती, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को मौका ही तब मिलता है वो आपके इंटरवेंशन शो किया जाए। ये जो नई तकनीक बनने जा रही है इकरार सफाफ जी, इसका मेन काम यही है। वो बार बार फसद कर रहे हैं कि हम लोकल लेवल पे इलेक्शन करवाएंगे, लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज है उनको एम्पावर करेंगे ताकि वहां से लोग पावर कर रहती हैं, जहां पे चेयरमैन बनता है, जहां पे मेयर बनता है, यूनियन काउंसिल्स बनती हैं, ये इलेक्टेड जो बॉडीज है इनका काम है। नहीं इनका क्या काम, तुमसे जवाब लेंगे कि तो हमने तुम्हें इलेक्ट किया है, तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुमने वहां में जाना है, तुमने जाके लॉ बनाना है, तुमने डिस्कशन करनी है, तुमने डिबेट भी आपका हो, यूनियन काउंसिल भी आपकी हो। जब आपको मसला हो, जब आपको प्रॉब्लम हो, जाए मेयर के पास में, सर मेरा ये मसला हल करें, जाए चेयर अपने। So you all are doing well. My name is Mohammad Usman Nawaz. In this video, we will discuss the issues in the Pakistan political system and the murder of democracy. पाकिस्तान में जमहूरियत का कत्ल कैसे हुआ और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में मसाइल कौन कौन से हैं। मसाइल दर हकीकत आप सब ऑलरेडी आगाह हैं, लेकिन मैं थोड़े से एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कि वो कह सकते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट जो करार हसन साहब बना रहे हैं और उसको चला भी रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। बिलखसूस वो लोग जिनका दाना पानी इमरान खान साहब की तारीफ़ करके यूट्यूब पे डॉलर से आता है, वो इस पर बिलखसूस तनकीद कर रहे हैं। ज़िशान अजीज़ साहब जर्नलिस्ट हैं, मीडिया पर्सन, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की कि सबसे पहले आपको गेट नंबर 4 को बंद करना पड़ेगा और आपको पॉलिटिकल प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा। इकरार हसन साहब, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी मौजूद हैं ये कम है, आपने नई पॉलिटिकल पार्टी बना दी या पॉलिटिकल मूवमेंट आपने नहीं बना दी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले जो इलेक्शन रिगिंग का प्रोसेस है उसको ठीक करें। तो इन दानिश्वर से मेरा सवाल है, मासूमाना सा सवाल है, सर आप ये बतला दीजिए, जब तक आप एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे तो बाहर बैठ के हवाई बातें करने से अलावा आप उसको ठीक कैसे करेंगे। अगर आपने एक पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना है, वो मुझे याद आ गई बात डेविड ईस्टन की, उसने 1953 के अंदर मॉडल दिया था, मॉडल ऑफ सिस्टम एनालिसिस। वो कहता है कि अगर आप इनपुट देते हो एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से, जितने भी लोग हैं, अराया है, लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो इनपुट देती है, तो पॉलिटिकल सिस्टम उसको कन्वर्जन बॉक्स बोलते हैं, वो ब्लैक बॉक्स भी बोलता है। ब्लैक बॉक्स से मुराद ये है कि वो ऐसा एक बॉक्स है जिसके अंदर खुफिया लोग बैठे हैं, वो उसके अंदर सेक्रेटरीज हो सकते हैं, उसके अंदर आपके मिनिस्टर्स हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, या फिर लॉ मेकर एजेंसीज हो सकती हैं। वो एक कन्वर्जन बॉक्स है। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिलती है। अगर वो कन्वर्जन बॉक्स ही ख़राब है या कन्वर्जन बॉक्स ही करप्ट है तो आपने उसको ठीक करना है, तो आप उस कन्वर्जन बॉक्स का हिस्सा बने बगैर ठीक नहीं हो सकते या उसको कर नहीं सकते। तो सबसे पहले बात तो ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है बहुत अच्छी चीज़ है। नई पॉलिटिकल मूवमेंट बेसिकली उनको कह रहे हैं, अभी उनकी रिसेंट वीडियो भी अपलोड हुई, मैंने देखी। वो इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं कि नौजवान तबका बिलखसूस जिसके अंदर ये मोटिवेशन ऑफ पॉलिटिकल स्पिरिट वो ख़त्म हो चुकी है, वो नई सिरे से पनपे दोबारा जन्म ले कि भाई मैं इस काबिल हूँ कि मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन सकता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्पिरिट किसी के अंदर मौजूद नहीं है। हर किसी को पता है कि फ्यूडल सिस्टम है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, कुछ चंद एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पार में आती हैं हमेशा से, वो भी गेट नंबर 4 की पैदावार है, जिसे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आप कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको काउंटर कैसे करना है मेरे पास सोल्यूशन बाकायदा मौजूद है। मैं इसको वीडियो को पार्ट बनाऊंगा। एक इस पार्ट के पॉलिटिकल इशूज़ पे बात करेंगे, उसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में और मिलिट्री जुरिस्डिक्शन के बारे में। उससे अगले पार्ट में बात करेंगे एक फ्रेमवर्क लेके आऊँगा जिसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हिसाब से हम डील करेंगे। यूके का निज़ाम, यूएसए का निज़ाम, फ्रांस जर्मनी का निज़ाम और पाकिस्तान का निज़ाम, और फिर सोशल स्टेट हैं उनके अंदर जो कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं वो उनको उठा के हम एक नया मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो रियासत की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या ये रियासत है, और इसके बाद मैं बात करूँगा इशूज़ के ऊपर। इशूज़ यही है, पहला इशू तो ये है कि मुझे लगता है ये रियासत नहीं है। पाकिस्तान 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर रकबे का नाम है, यह रियासत है। रियासत किसको बोलते हैं? मैं एकेडेमिया को, लिटरेचर को, करंट जो हमारे कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टांसिस हैं उनके साथ डील करने की कोशिश करूँगा, रिलेट करके चलेंगे पैरेलल। एकेडेमिया ये कहता है, पॉलिटिकल लिटरेचर ये कहता है
रियासत तब होती है जब उसके अंदर 4 एलिमेंट मेन हों, अदरवाइज वो रियासत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रियासत या तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का नाम है, या तो एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है जो जिसका सोशल कैपिटल बहुत स्ट्रांग हो, एलीट हो, या रियासत किसी मजहबी लीड का नाम है, या रियासत गवर्नमेंट का नाम है, या रियासत डीप स्टेट का नाम है, या रियासत किसी और शख्स का नाम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियासत है क्या? रियासत 4 एलिमेंट का नाम है, 2 टेंजिबल हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, 2 इंटेंजिबल हैं। लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकल बातें ही प्रैक्टिकल होती हैं अनफॉर्चुनेटली एट द एंड। आपने इन चीज़ों को इंश्योर करवाना होता है। 2 टेंजिबल एलिमेंट कौन से हैं? एक आपकी टेरिटरी है और दूसरा आपकी पॉपुलेशन है। वो मेन एलिमेंट है पॉपुलेशन। अगर आप इस मेन एलिमेंट को निगलेक्ट करते हैं तो आपकी स्टेट नहीं रहती। और आपकी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट भी ताबे है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक कल्चर है। इसकी ब्यूटी ये है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपकी जो राया है, ये लोग हैं, उसके ताबे होगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं है। उसके बरक्स सोवरेनिटी है। आइन ये कहता है, मेरे पास ये किताब पढ़ी हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहा है कि ये सोवरेनिटी अल्लाह ताला के पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सोवरेनिटी भी डीप स्टेट के पास है। उसके बरक्स पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा था। पॉपुलेशन का आपकी क्या अहमियत है, क्या हैसियत है? कभी आप थाने में चले जाएं, SHO का आपके साथ जो रवैया बर्ताव है वो देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ता है आप गोया किसी अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियन रिजीम के अंदर रह रहे हैं। ये कोई डेमोक्रेटिक कल्चर की ब्यूटी नहीं है। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो, मैंने 12 दफ़ा ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो वहाँ जाने के बाद जो रवैया या जो सलूक आपके साथ किया जाता है, तो आपको एक ही चीज़ समझ आती है कि अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट ना बने या आप भी कोई ऐसे ओहदे पे ना पहुँचे जिसमें सोशल क्लास का डिफरेंस हो, तो आप भी इस क्लास के अंदर रगड़े जाएंगे। आपकी कोई अहमियत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये डेमोक्रेटिक स्टेट की स्कैंडिनेवियन स्टेट को देख लें, ये उसकी ब्यूटी नहीं है। स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं, डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, अब वहाँ जाए, वहाँ ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, जहाँ पे प्योर डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं। अब यूके में देख लें, USA में देख लें, जहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है, वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। सबसे पहले तो मैंने ये रियासत की बात की। ये पहला मसला हमारे यहाँ यही है कि रियासत नहीं है जिसको बनना चाहिए हो। सोशल क्लास का डिफरेंस है वो ख़त्म हो, और उसके बाद हर बंदे को एम्पावर किया जाए, लोकल लेवल तक, स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस से चले, इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस तक आए, हर बंदे को एम्पावर करेंगे। वो जितना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है स्टेट के अंदर वो करे। और सेकेंडली उसकी इज्जत नफ्स को पामाल ना किया जाए, जैसा ये रियासत करती है। यूज़ ऑफ फोर्स ना किया जाए अपने ही सिटीजन के खिलाफ। ये तो पहला मसला स्टेट के अंदर है जो मुझे नज़र पड़ता है, दिखाई देता है। सेकंड है फेल्ड डेमोक्रेसी। अब ये मैंने कहा कि बहुत लंबा टॉपिक है। फेल्ड डेमोक्रेसी क्यों है? एक तो हमारी कॉलोनियल लेगेसी चलती आ रही है, दूसरे पॉइंट पे हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन करना है बार बार सिविल अदारों के अंदर। वो आप देख लें 1958 के अंदर प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगा दिया और वो स्विफ्टली फॉलो किया गया जनरल मोहम्मद अयूब खान के ज़रिए, और वो 1969 तक चला। फिर 69 से वो 71 तक चला, फिर 77 से 88 तक अगेन मार्शल लॉ लगा जनरल ज़ियाउल हक साहब, फिर 1999 से लेके 2001 तक, और फिर 2001 के बाद उन्होंने 2008 तक फिर वो मार्शल लॉ की सिचुएशन थी। लेकिन सम हो उन्होंने खुद को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की। ये सारा मार्शल लॉ का टेनोर है। इससे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा तबाह हुए हैं, जमहूरियत का कलेकमा हुआ है। ये पहला पॉइंट है। पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं मेन, स्टेट को स्टेट होना चाहिए, डेमोक्रेसी फेल है, फ्यूडल सिस्टम है। फ्यूडल सिस्टम का पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, जिस तरह मैंने पहले बात की, फ्यूडल बहुत टाइप के हैं। वो सोशल फ्यूडल हो सकता है, एलीट हो सकता है, वो पॉलिटिकल एलीट हो सकता है, वो रिलीजियस एलीट हो सकता है, वो एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वाला एलीट हो सकता है, या वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलीट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, फेडरल सेक्रेटरी है, वो एक एलीट हो सकता है। वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी राया ये लोग उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। ये मसला मौजूद है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा यूरोप के अंदर 1215 के अंदर मैग्ना कार्टा पास किया गया किंग जॉन और बैरन के दरमियान। जो किंग जॉन था उसका पहले तो बादशाही निज़ाम था, पूरा टॉप डाउन अप्रोच यूँ बनी हुई थी। टॉप डाउन अप्रोच में क्या है? सबसे पहले किंग जॉन है, उसके बाद उसके कुछ नोबेलिटीज़ हैं, नोबल्स लोग हैं, उसके बाद कुछ नाइट्स हैं, जंगजू हैं, फिर उसके बाद पीसेंट्स हैं, आम लोग हैं। टैक्स सारा कलेक्ट किया जाता था आम लोगों से, आपसे या मुझसे, आज के दौर के अंदर बात करें। उसके बाद पीसेंट्स हैं, पीसेंट के बाद ऊपर नाइट्स हैं, जितने भी ये जंगजू हैं उनको तकसीम किया जाता है। उस जंगजू के बाद ऊपर फिर तबका आता है नोबलिटीज़ का, जो मिनिस्टर वगैरह सब अहबाब लोग मौजूद हैं, और ये फिर उसके बाद आगे वज़ीर-ए-आज़म साहब। तो ये वैसा ही सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली लोग ब्लाइंड हैं, पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं है, तो किसी को नज़र नहीं आ रहा
ये बिल्कुल वैसा निज़ाम मौजूद है, ये फ्यूडल सिस्टम है। दोबारा मैग्ना कार्टा आई थिंक कोई ऐसा ही साइन होना चाहिए जिसमें आर्मी का जो रोल है बिलखसूस उसको कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिट कर दिया जाए। वो लिमिट तो ऑलरेडी है, मैं इस पर डिटेल में डिस्कशन करूंगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में मैं बात करूंगा कि ये अभी मिलिट्री अगर इंटरव्यू करते हो तो वो किस तरीके से करती है। उससे बाद अगला मसला पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का है या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का भी है, मेंटल इंडोक्ट्रिनेशन का है कि अगर कोई बंदा सियासी जमात बना रहा है, और हमारे यहाँ लोग इस कदर शख्सियत परस्ती के कायल हो चुके हैं कि अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद कर दी तो गोया आपने कोई गुनाह कर दिया है। शेर अफजल मरवत साहब देख लें या बैरिस्टर गोहर साहब देख लें, अली मोहम्मद खान साहब देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, उनके जो भी मेंबरान बड़े मुअद्दब मेंबरान हैं ये जिनका मैंने नाम लिया। शेर अफजल मरवत साहब की तबीयत थोड़ी मज़ा का अंगेज़ है, उसके छोड़ दें। लेकिन ये जो साहब हैं अली मोहम्मद खान साहब, जब भी ये किसी अपोजिशन से हाथ मिलाते हैं या डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ नेगोशिएशन, तो इमरान खान साहब या उनका जितना पूरा तबका है वो इनके खिलाफ एक तूफान बदतमीज़ी खोल देता है कि ये वो लोग हैं जो गद्दार हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी ही जमात के खिलाफ हैं, ये वो लोग हैं जो अपोजिशन से हाथ मिला रहे हैं। जबकि किसी को ये पता नहीं है नेगोशिएट करना पड़ता है, ये पॉलिटिक्स है, इसके बगैर आप नहीं चल सकते। फिर डेडलॉक की सिचुएशन आती है जब आपके सिविलियन अदारे आपस में कमज़ोर होते हैं, उनकी यूनिफिकेशन नहीं होती, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मौका ही तब मिलता है वो आपको इंटरवीन करे। तो ये अहम चीज़ है, मेंटल इंडोक्ट्रिनेशन से बच्चों को निकाला जाए, उनको पॉलिटिकली सोशलाइज किया जाए। अगली बात, पोलराइजेशन और रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है पॉलिटिकल लीडर साहबान के अंदर। बिलखसूस इमरान खान देख लें या कोई और पॉलिटिकल लीडर है तो वो इस कदर रेडिकलाइज है, इस कदर फाशिस्ट नेचर का है कि कोई दूसरा शख्स को वो बर्दाश्त नहीं करता। अब नई पॉलिटिकल पार्टी अभी बनाई नहीं है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट की है महज, तो उसके खिलाफ जिस तरह का तूफान बदतमीजी शुरू किया गया है उसकी कोई दो राय नहीं मिलती। उसके बाद अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ वो मौजूद नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये मसाइल बिल्कुल बजा मौजूद है कि बजट आपका फेडरल लेवल पे होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका प्रोविजन को मिलता है NFC वार्ड के तहत, फिर प्रोविजन के बाद जाना चाहिए लोकल गवर्नमेंट को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब के अंदर बिलखसूस, कराची के अंदर कुछ है लेकिन KP के कुछ इलाके में, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का निज़ाम ही मौजूद बिल्कुल नहीं है, निज़ाम ही मौजूद नहीं है। तो जब ये निज़ाम ही मौजूद नहीं है तो आपके पास बजट कैसे पहुँचेगा और अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू कैसे होगी ग्रास रूट लेवल पे। जब ग्रास रूट लेवल पे रिसोर्सेज नहीं पहुँचेंगे, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ख़त्म नहीं होंगी तो लोग कभी भी खुशहाल नहीं हो पाएंगे, तो डेमोक्रेटिक कल्चर प्रिवेल नहीं कर पाएगा। एक तो चीज़ ये अहम है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंश्योर किया जाए। और ये जो नई तहरीक बनने जा रही है इकरार साहब की, इसका मेन काम यही है, वो बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि हम लोकल लेवल पे इलेक्शन करवाएंगे, लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है उनको एम्पावर करेंगे ताकि वहाँ से लोग निकल कर आएँ और सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, जिस तरह मैंने पहले बात की, हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ लोकल लेवल से कोई भी लीडर उठ के मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता। अनफॉर्चुनेटली पावर सेंट्रलाइज है। ये मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, ये कहता है आर्टिकल 140A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 गिव द emphasize the local government system. Each province shall by law establish a local government system and develop a political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local governments. वो local government जो elect होंगे, जनरल पब्लिक उसको elect करेगी, वो पावर में आएंगे। Election to the local government shall be held by the Election Commission of the Pakistan. और जो फिर इलेक्शन होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए से होगा। वो भी प्रोविजनल लेवल के ऊपर कोई इलेक्शन को कंट्रोल नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद उस इलेक्शन को हेड करेगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बड़ा क्लियर है, 140 आर्टिकल इसका ये बात बयान कर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर को सेंट्रलाइज किया गया है, पावर को सेंट्रलाइज कर लिया गया है प्रोविजनल लेवल के ऊपर। अब अगर तो पॉलिटिकल अथॉरिटी, तीन चीज़ें हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है और एक हमारे पास मिनिस्टर साहबान है। अब जो मिनिस्टर साहबान है पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग क्यों नहीं है और डेमोक्रेसी का कलेकमा कैसे हो रहा है? वो इस तरीके से, आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी का ये काम नहीं है कि वो नालियां बनाए, सड़कें बनाए, सफाई करवाए या आपके जो लोकल लेवल के इश्यूज उनको रिजॉल्व करे, ठीक है। और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का ये काम नहीं है कि वो जितने काम मैंने ये सारे गिनवाए हैं वो काम ये करे। लोकल गवर्नमेंट बॉडी इंपावर की जाती हैं, जहाँ पे चेयरमैन बनता है, जहाँ पे मेयर बनता है, यूनियन काउंसिल बनती हैं, ये इलेक्टेड जो बॉडीज हैं इनका काम है। इनका क्या काम है? इनका काम है पॉलिसी मेकिंग करना और डेवलपमेंट करना, हेल्थ केयर का निज़ाम को इंश्योर करवाना, बजट की प्लानिंग करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, कहाँ पे रिसोर्स लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। इसके बरक्स
पब्लिक को रिप्रेजेंट करना, अकाउंटेबिलिटी उनकी करना, ये इनका काम है। मॉनिटर करना इनका काम है। लोकल लेवल पे लॉ मेकिंग करना इनका काम है। ये सारे काम उस लोकल बॉडी का है जिसको बनाने की ये तहरीक कोशिश कर रही है और जिसको होना चाहिए बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो नहीं है। तो ये कौन करता है? तो ये सारे काम या तो MNA MPs करते हैं। लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं, उनको पता ही नहीं है। जब एक बंदा MNA या MP आपकी सड़क पक्की करवा दे, आपकी नाली बना दे, या आपको सुई गैस लगवा दे, आप कहते हैं ये बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसको वोट देना नेक्स्ट टाइम। वो वोट लेने के लिए आपको काम करवाता है, आपसे वोट बैंक इकट्ठा करता है, वो जाके ऐवान में बैठ जाता है और वो फिर कठपुतली बन के उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से इस्तेमाल भी होता है। वो वहाँ पे पॉलिटिकल जो एज अ गेम खेली जाती है, पॉलिटिकल गेम है, वो उसका हिस्सा बनता है जाके। जब आप उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरेंगे, भाई तुम्हारा काम ये नालियाँ पक्की करवाना बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा काम ये सड़कें पक्की करवाना, नालियाँ ठीक करवाना, या गैसें लगवाना, या मुल्क के ये जो लोकल लेवल के सफाई करवाना, ये तुम्हारा बिल्कुल कतई काम नहीं है। हम तुमसे जवाब लेंगे कि हमने तुम्हें इलेक्ट किया है, तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुमने ऐवान में जाना है, तुमने जाके लॉ बनाना है, तुमने डिस्कशन करनी है, तुमने डिबेट करनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे MNAs को MPs को यही नहीं पता कि लॉ में, एक्ट में या ड्राफ्ट में फ़र्क क्या है। तो या तो सारी मरात पर्क से प्रिविलेज को एंजॉय करते हैं, जाके पीछे ऐवान में पीछे सोए रहते हैं। उनको कुछ पता नहीं है कि लेजिस्लेशन करनी कैसे है। पार्लियामेंट्री असम्बलीज बनी है तो वो काम कैसे बनती है, पार्लियामेंट्री कमेटी से तो वो काम कैसे करते हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं। आपने उनको इस बात पे अकाउंटेबल ठहराना है। मिनिस्टर साहब आपका काम ये है। हमारे इलाके के मिनिस्टर साहब भी हैं, जुनैद अनवार साहब, मेरा बड़ा है कि मैं उनसे कभी मुलाकात करूं, उनसे पूछूं कि ये जो काम लोकल लेवल पे आप करने की कोशिश करते हैं, मैरीटाइम अफेयर के आप फेडरल कैबिनेट के हिस्सा भी हैं, तो आपका काम है सिर्फ वो करें जो लेजिस्लेशन करनी है इस इलाके के लिए और फेडरल गवर्नमेंट को डील करें। ये जो लोकल लेवल के मसाइल आप ठीक कर रहे हैं, इसको अगर आपको इतने ही खैर हुआ मुल्क के या कह लें कि लोगों के राया के, तो आप उनको एम्पावर करें, उनको पॉलिटिकली कॉन्शियस करेंगे। भाई समझो आपका ये काम नहीं है, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए तहरीक चलाओ कि लोकल गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, वो बंदा हो जो आपके घर के अंदर मौजूद हो, मेयर भी आपका हो, उसके बाद उसका चेयरमैन भी आपका हो, यूनियन कौंसिल भी आपकी हो। जब आपको मसला हो, जब आपको प्रॉब्लम हो, जाए मेयर के पास, सर मेरा ये मसला हल करें, जाए अपना उस मेयर के पास, चेयरमैन के पास, लोकल बॉडी के पास कि ये मसाइल हैं, हल क्यों नहीं हो रहे, अभी तक हल होने चाहिए। तो फिर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, फिर इनका काम क्या होगा? AC है, DC है। अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से आपका असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर या तो वो अथॉरिटेट बन जाता है, अथॉरिटेटिव बिहेवियर शो करता है ग्रासरूट लेवल के ऊपर, क्योंकि उसको काम इतना सौंप दिया गया, उसकी जुडिशरी इतनी बढ़ा दी गई है, या तो वो सुसाइड करता है क्योंकि उसके ऊपर पावर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और सेकेंडली उसको काम की नवैयत बहुत ज़्यादा है। जितना काम ये लोकल इलेक्टेड बॉडीज़ ने करना है वो भी उसी को करना पड़ता है, और वो काम जो MNA MPs साहबान है करते हैं वो भी उसी को करना पड़ता है। लोकल लेवल को लॉ मेकिंग करनी है बेसिक लेवल की। हमारे MNA MPs साहबान जो मिनिस्टर साहबान है वो तो इतने नहीं पढ़े, मैंने जिस तरह अर्ज किया कि उनको पता होगा दो चीज़ों में फ़र्क क्या है। पॉलिटिकल एंटिटीज़ का उनको आइडिया नहीं होता कि दोनों में फ़र्क किस तरीके से करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज और पॉलिसीज़ और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना, उसके बाद कोऑर्डिनेशन करना डिपार्टमेंट के दरमियान, पुलिस के दरमियान, रेवेन्यू के दरमियान, फिर रिकॉर्ड रखना है रेवेन्यू मैनेजमेंट का और मॉनिटरिंग करना है। ये सारे काम फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर आ जाएंगे, राइट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपना अलग ये काम करेगी, और जो आपकी पॉलिटिकल ये एक अथॉरिटी है जिसका मैंने बात की, इलेक्टेड बॉडीज है, वो अपना अलग से काम करेगी। आपके जितने मसाइल का हल है, जितना आपका बजट लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये आपकी वो पॉलिटिकल जो एक अथॉरिटी है वो काम करेगी। और तीसरे नंबर पे आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, MNA MPs साहबान, वो आपको कभी साल बाद, कभी 5-10 साल बाद आपको वापस मिलते हैं। जब आपसे वोट बैंक इकट्ठा कर लें, जाके वानों की कुर्सियों में जाके बैठ जाए, फिर आपको वो नजर नहीं आते। आपने उनसे पूछना है, भाई तुम 5 साल बाद दोबारा वापस आए हो, पहले मेरा हाल नहीं पूछा। तुम्हारा काम था सिर्फ जाके वहां पे लॉ करना, वहां पे जाके अच्छे लॉ बनाओ मेरे इलाके के लिए जो मुफीद हो। अगर मेरे इलाके में कोई एजुकेशन का मसला है तो ऐसा कानून बनाओगे ये मसला रिजॉल्व हो। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो कोई मसाइल है, तो जैसी कोई जाके पॉलिसी बनाओ जो मेरे इलाके के जो मसाइल है वो हल होने चाहिए। आपने उसको अकाउंटेबल ठहराना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे सेपरेशन हो गई तो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। ये तो मेन पॉलिटिकल हमारे सिस्टम के अंदर मसाइल